ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है श्री श्री शिव बाबा और श्रीमद, पार्ट 16। श्रीमद और पापी एवं पाप कर्म। घृणा पाप कर्म से करनी है, पापी से नहीं। अर्थात हमको उसके जैसा पाप कर्म नहीं करना है, परंतु उस पाप करने वाले से घृणा नहीं करनी है, क्योंकि हमको बाबा ने ज्ञान दिया है कि हर आत्मा अपने मूल स्वरूप में पवित्र है, परमात्मा की प्रिय संतान है, हमारा प्रिय भाई है और वो इस विश्व नाटक में अनादि अविनाशी पार्टधारी है। इसलिए कर्म के विधि विधान और ड्रामा के पार्ट को जानते हुए हर आत्मा के प्रति हमारी शुभ भावना, शुभकामना, रहम की भावना ही रहनी चाहिए। साकार रिवाइज मुरली 22 जून 2006। बाप का बनकर फिर बाप को छोड़ा तो बहुत पापात्मा हो जाते हैं। ये जैसे कोई किसका खून करते हैं तो पाप लगता है, वो पाप भी थोड़ा है। यहाँ जो बाप का बनकर फारक्ति दे देते हैं, प्रतिज्ञा कर फिर विकारी बन पड़ते हैं तो बहुत पाप लगता है। अज्ञान काल में इतना नहीं लगता जितना ज्ञान में लगता है। श्रीमद और दुख सुख। बाबा ने दुख सुख के विधि विधान को बताकर दुखों से मुक्त होकर सदा सुखी रहने के लिए हम आत्माओं को श्रीमत दी है। बाबा ने कहा है, जीवात्मा अपना आप ही मित्र है, आप ही अपना शत्रु है। अर्थात उसका अपना कर्म ही उसके सुख दुख का मूल आधार है। बाबा ने कहा है, सुख दोगे तो सुख पाओगे, दुख दोगे तो दुख अवश्य पाओगे। सृष्टि चक्र का अटल विधि विधान है। इसलिए न दुख दो न दुख लो, सदा सुख दो सुख लो। वास्तविकता यह है कि दुख लेते हैं तभी दुख देने का संकल्प उठता है, या फिर उदंडता के वशीभूत किन्हीं निरीह असहाय जीवों को दुख देते हैं, या फिर अपने सुख के लिए निरीह प्राणियों की हत्या करते हैं। इन सब का हमारे दुख सुख से क्या संबंध है? इस सब का ज्ञान भी दिया है और इससे बचने के लिए बाबा ने श्रीमत दी है। बाबा ने कहा है, यदि तुम किसको दुख देंगे तो तुमको भी दुख अवश्य मिलेगा, तुम दुखी होकर मरेंगे। बाबा ये कोई श्राप नहीं देते हैं, परंतु कर्म का लॉ बतलाते हैं। इस सत्य का ज्ञान भी बुद्धि में अवश्य रखना चाहिए कि इस सृष्टि चक्र में कोई भी क्रिया बिना कारण के नहीं होती है। यदि हमको किसी भी प्रकार का दुख हो रहा है तो उसका कारण हमारे विकर्म है। इस सत्य को समझकर हमको विकर्मों से बचने और सुकर्म करने का पुरुषार्थ अवश्य करना चाहिए। साकार रिवाइज मुरली 17 सितंबर 2005। बाप आया हुआ है दुख हरने की युक्ति बता रहे हैं। तुम मेरे बने हो तो तुमको किसको दुख नहीं देना है। साकार रिवाइज मुरली 12 अगस्त 2005। सुखदाता बाप के बच्चे बनकर भी अगर दुख की फीलिंग आती है तो बाप कहते हैं, बच्चे तुम्हारा बड़ा कर्म भोग है। जब बाप मिला तो दुख की फीलिंग नहीं आनी चाहिए। जो पुराने कर्म भोग है उसे योग बल से चुकतू करो। साकार रिवाइज मुरली 1 अक्टूबर 2005। अपने को ईश्वरीय संप्रदाय कहलाकर फिर एक दो को दुख देते तो उनको असुर कहा जाता है। तुमको किसको दुख देने का ख्याल नहीं आना चाहिए। साकार रिवाइज मुरली 12 अक्टूबर 2005। अभी तुम डबल अहिंसक बनते हो। तुमको मनसा वाचा कर्मणा किसको दुख नहीं देना है। पुरुषार्थ ऐसा करो जो नंबर 1 में जाओ। टीचर का काम है सावधान करना। साकार रिवाइज मुरली 24 अक्टूबर 2005। जितना बाप ऊंचते ऊंच गाया जाता है उतना ही बच्चों को भी ऊंच बनना है। ड्रामा बड़ा विचित्र वंडरफुल है। हम कांटे से फूल बन रहे हैं। फूल हमेशा सबको सुख देते हैं। फूल बनाने वाला बाप है। अव्यक्त मुरली 31 दिसंबर 92। महावीर आत्मा के पास दुख की लहर स्वप्न में भी नहीं आ सकती। सुख के सागर के बच्चे बन गए, सदा सुख के झूले में झूलते रहो।
साकार रिवाइज मुरली 26 अगस्त 2006। तुम ही पूज्य राव थे, फिर तुम ही 84 जन्म लेकर पूरे रंग बने हो। ऐसी ऐसी बातें घड़ी घड़ी सुमिरन करनी चाहिए। सुमिरन करते रहेंगे तो तुम कभी भी अपने को दुखी नहीं समझेंगे। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई भी जानते नहीं है। श्रीमत और दुखी होना या रोना। भगवान के बच्चे बनकर दुखी होना या रोना भी सुखदाता बाप का नाम बदनाम करना है। दुखी होना या रोना भी विकर्म बन जाता है। इसलिए बाबा की श्रीमत है, बच्चे तुमको कभी रोना नहीं है। रोना प्रत्यक्ष भी होता है तो अप्रत्यक्ष भी होता है, अर्थात कोई बाहर से रोते हैं और कोई मन से रोते हैं। दोनों प्रकार से रोना नहीं है। अव्यक्त मुरली 4 सितंबर 2005। बाप दादा आए हुए बच्चों को एक वरदान देता है। वरदान है, अगर आपको कोई दुख दे तो भी आप दुख लेना नहीं। लेने वाला ज्यादा दुखी होता है। आप उसको दुख के बजाय सुख देंगे तो आपको दुआएं मिलेंगी, तो खुशी भी रहेगी और दुआओं का खजाना भी भरपूर होता जाएगा। साकार रिवाइज मुरली 23 नवंबर 2005। तुम बच्चों को विचार सागर मंथन कर पॉइंट्स निकालकर समझाना है और निडर भी बनना है। यह एम एंड ऑब्जेक्ट का चित्र घर घर में होना चाहिए। ये पढ़कर हम यह बन रहे हैं, फिर रोना थोड़ी ही चाहिए। अव्यक्त मुरली 2 दिसंबर 93। कहते हैं, न्यारा सो प्रभु का प्यारा। दुख की लहर से भी न्यारा बनेंगे तब प्रभु का प्यारा बनेंगे। जितना न्यारा उतना प्यारा। तो रोज चेक करो कितने न्यारे रहे और कितने प्यारे रहे। दुखी को खुशी देना ये सबसे बड़े से बड़ा पुण्य है। अव्यक्त मुरली 24 सितंबर 92। मन का रोना तो सबको आ सकता है। श्रीमत है सदा खुश रहो। दुख की लहर आना यह भी रोना है। सुखदाता के बच्चे हो तो दुख की लहर आ नहीं सकती। ये भूल जाते हो तभी दुख की लहर आती है। साकार रिवाइज मुरली 7 सितंबर 2006। ये खुशी बच्चों को अंदर में रहे तो कभी कोई बात में रोना नहीं आए। तुम समझते हो ना कि हम प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, तो तुमको क्यों नहीं अंदर में खुशी होनी चाहिए। अव्यक्त मुरली 6 जनवरी 90। ब्राह्मण का अर्थ ही है शीतल संस्कार वाले। प्यार ऐसी चीज है जो पत्थर को भी पानी कर देता है। स्वराज्याधिकारी आत्माएं हैं। ये निश्चय और नशा सदा ही हो। परमात्मा के बच्चे कभी रो नहीं सकते। रोना बंद। न आंखों का रोना न मन का रोना। जहाँ खुशी होगी वहाँ रोना नहीं होगा। विघ्न को विघ्न न समझ खेल समझेंगे तो पास हो जाएंगे। श्रीमत और ईश्वरीय प्राप्तियां एवं उनका नशा और खुशी। श्रीमत और रूहानी नशा एवं खुशी। ईश्वरीय प्राप्तियां अनंत है और बाप ने सभी बच्चों को समान रूप से दी है, परंतु जो उनको धारण करता है उसको उनकी खुशी और नशा अनुभव होता है और उसकी प्राप्तियां निरंतर बढ़ती जाती है। बाबा ने श्रीमत दी है, तुम अपनी प्राप्तियों को देखो, उनका सदुपयोग करो और उनका नशा और खुशी अनुभव करो। तुम दूसरों की प्राप्तियों को नहीं देखो, क्योंकि जो दूसरों की प्राप्तियों को देखता है वह अपनी प्राप्तियों का नशा और खुशी अनुभव नहीं कर सकता है, क्योंकि यह विश्व एक विविधतापूर्ण ड्रामा है। हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है तथा हर एक ने ईश्वरीय प्राप्तियों को अपने अनुसार धारण किया है। बाबा की बच्चों को श्रीमत है, तुमको सदा रूहानी नशा और आंतरिक खुशी होनी चाहिए, क्योंकि तुमको रूहानी बाप मिला है, सत्य रूहानी ज्ञान मिला है, भविष्य श्रेष्ठ जीवन का अधिकार मिला है। इन सब बातों की याद रहे, अनुभूति रहे तो सदा ही रूहानी नशा और खुशी रहेगी। अव्यक्त मुरली 4 सितंबर 2005। पहला खजाना है ज्ञान का, दूसरा खजाना है योग अर्थात याद का, जिससे शक्तियों की प्राप्ति होती है
और शक्तियों के आधार से सर्व समस्याओं और सर्व विघ्नों को सहज पार कर लेते हैं। तीसरा खजाना है धारणाओं का, जिससे सर्व गुणों की प्राप्ति होती है। चौथा खजाना है सेवा का, जिससे दुआएं मिलती है और खुशी प्राप्त होती है। अव्यक्त मुरली 4 सितंबर 2005। बाप सभी को एक जैसे ही खजाने देते हैं, लेकिन लेने वालों में फर्क हो जाता है। कोई बच्चे खजाने को प्राप्त कर खाते पीते और मौज करते खत्म कर देते हैं। कोई खाते पीते मौज करते जमा भी करते हैं, और कोई बच्चे कार्य में भी लगाते हैं, जिससे खजाने को बढ़ाते जाते। बढ़ाने की चाबी है खजाने को स्व के प्रति और दूसरों के प्रति यूज करना। अव्यक्त मुरली 4 सितंबर 2005। जिसके पास यह ज्ञान योग धारणा सेवा का खजाना जमा है, वो सदा भरपूर रहता है। भरपूर नहीं तो हलचल होती है। खुशी कम रहती है तो उसका कारण क्या होता है? बाप ने तो खजाने दिए हैं, लेकिन एक है सुनने वाले, दूसरे है समाने वाले। जो समाने वाले हैं वे नशे में रहते हैं। अव्यक्त मुरली 4 सितंबर 2005। बाप सभी को एक जैसे ही खजाने देते हैं, लेकिन लेने वालों में फर्क हो जाता है। कोई बच्चे खजाने को प्राप्त कर खाते पीते और मौज करते खत्म कर देते हैं। कोई खाते पीते मौज करते जमा भी करते, और कोई बच्चे कार्य में भी लगाते, जिससे खजाने को बढ़ाते जाते। बढ़ाने की चाबी है खजाने को स्व के प्रति और दूसरों के प्रति यूज करना। साकार रिवाइज मुरली 5 नवंबर 2005। तुमको यही नशा चढ़ना चाहिए। यह एम एंड ऑब्जेक्ट का चित्र तो सदैव छाती से लगा होना चाहिए। सारा दिन सर्विस का ही नशा रहना चाहिए। श्री श्री शुबावा जो ऊंचते ऊंच है, वह हमको पढ़ाते हैं। साकार रिवाइज मुरली 5 नवंबर 2005। दिल में बड़ी खुशी और उमंग होना चाहिए। हम आत्माएं भगवान के बच्चे हैं। हम आत्माओं को भगवान पढ़ाते हैं। तुम अभी पद्मापदम भाग्यशाली बन रहे हो। ब्राह्मण जो बनते हैं उनके पांव में पद्म है। बड़े नशे से बताना चाहिए। शिव बाबा कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप मिट जाएंगे। साकार रिवाइज मुरली 5 दिसंबर 2005। ये सब समझने की बातें हैं। बच्चे बड़ी खुशी में डूबे हुए रहने चाहिए। सब कुछ बाबा से मिला है, कोई तमन्ना नहीं। जानते हैं कल्प पहले मिसल हमारी सब कामनाएं पूर्ण होती है, इसलिए पेट भरा रहता है। जिनको ज्ञान नहीं है उनका थोड़े ही पेट भरा रहेगा। कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। साकार रिवाइज मुरली 28 नवंबर 2005। शिव बाबा समझाते हैं तो क्या यह नहीं समझा सकते? यह भी सुनते तो है ना? क्या यह ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन नहीं करता होगा? बाप तुमको विचार सागर मंथन करने की पॉइंट्स सुनाते रहते हैं। तुम बच्चों को नॉलेज मिलती है, उसमें मस्त रहना चाहिए। खुशी जैसी खुराक नहीं। अव्यक्त मुरली 30 नवंबर 92। प्राप्ति वाला कभी थकता नहीं है। प्राप्ति को भूलना अर्थात थकना। सदा अपनी प्राप्तियों को सामने रखो। सिर्फ पुरुषार्थ नहीं करो, लेकिन पुरुषार्थ के पहले प्राप्तियों को सामने रखो। अव्यक्त मुरली 12 नवंबर 92। साधारणता में महानता समाई हुई है। जितने ही साधारण हो उतने ही अंदर महान हो। तो यह नशा रहता है कि बाप ने क्या से क्या बना दिया और क्या क्या दे दिया। गरीब को साहूकार बनाना, यह है कमाल। विनाशी धन के साहूकारों का भाग्य नहीं है, भाग्य है ही गरीबों का। अव्यक्त मुरली 13 अक्टूबर 92। संगम युग पर सबसे बड़े ते बड़ी अब ब्राह्मणों की शान कौन सी है? हम ऊंचते ऊंच भगवान के बच्चे, ऊंचे ते ऊंचे हैं। सदा अपनी प्राप्तियों को स्मृति में रखो।
अगर प्राप्तियों की लिस्ट सामने रहे तो सदा अपना श्रेष्ठ शान स्वतः स्मृति में रहेगा। अव्यक्त मुरली 13 अक्टूबर 92। बाप के खजाने को अपना खजाना बनाया है या भूल जाता है? जितना खजाना याद रहेगा उतना नशा रहेगा, और यह रूहानी नशा औरों को भी अनुभव कराएगा कि इनके पास कुछ है। अव्यक्त मुरली 3 अक्टूबर 92। मेरा बाबा, स्मृति में आना और सर्व प्राप्तियों के भंडार अनुभव होना। बाप के खजाने सो मेरे खजाने, तो जितना भरपूर रहेंगे उतना हलचल में नहीं आएंगे। भरपूर चीज हलचल में नहीं आती, बुद्धि कभी चंचल हो नहीं सकती। साकार रिवाइज मुरली 20 अक्टूबर 2005। कोई समय मुरझाइश आती है तो बाबा ने समझाया है कई ऐसे रिकॉर्ड है जो तुमको फौरन खुशी में ला देंगे। सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। तुमको कितना नशा होना चाहिए, हम बेहद के बाप के वारिस हैं। साकार रिवाइज मुरली 19 अक्टूबर 2005। तुम बच्चों को कितना गदगद होना चाहिए। तुम ही कल्प कल्प बाप से वर्षा लेते हो, अर्थात माया पर जीत पाते हो और फिर हारते हो। यह है बेहद की हार जीत का खेल। तुम्हारी आत्मा कहती है हम अभी बाबा की श्रीमत पर चल रहे हैं, हम पुरुषोत्तम संगम युग पर है। अव्यक्त मुरली 12 नवंबर 92। ब्राह्मण अर्थात सब कुछ मिला। प्राप्ति की निशानी है खुशी। खुश रहने वाले भी हो और खुशी बांटने वाले भी। बांटेगा कौन? जिसके पास स्टॉक होगा। तो सदैव अपना स्टॉक चेक करो कि इतना भरपूर है। अव्यक्त मुरली 3 नवंबर 92। बाप की छत्र छाया है जो आत्मा को हर समय सेफ रखती है। आत्मा कोई भी अल्पकाल की आकर्षण से आकर्षित नहीं होती, सेफ रहती है। सदा छत्र छाया के अंदर रहने की मौज का अनुभव करो। अव्यक्त मुरली 12 नवंबर 92। इस स्वराज्य अधिकारी बेगमपुर के राज्य अधिकारी के आगे वो विश्व का राज्य कुछ भी नहीं है। सदा रूहानी नशे में बेगमपुर के बादशाह है, इस अधिकार में रहो, नीचे नहीं आओ। बाप ने हर ब्राह्मण बच्चे को तख्तनशीन राजा बना दिया है। अव्यक्त मुरली 24 सितंबर 92। कर्म बंधन मुक्त। कर्म का बंधन खींचे नहीं, मालिक होकर कर्म कराए। ऐसी आत्मा स्वयं भी सदा खुश रहेगी और दूसरों को भी खुशी देगी। अव्यक्त मुरली 24 सितंबर 92। मन का रोना तो सबको आ सकता है। श्रीमत है सदा खुश रहो। दुख की लहर आना यह भी रोना है। सुखदाता के बच्चे हो तो दुख की लहर आ नहीं सकती। ये भूल जाते हो तब दुख की लहर आती है। अव्यक्त मुरली 16 मार्च 92। इतनी खुशी जमा की है, इतनी सेवा करनी है जो कोई भी खाली हाथ नहीं जाए। जितनी खुशी बांटेंगे उतनी खुशी बढ़ती जाएगी। यह देना नहीं है लेकिन लेना है। साकार रिवाइज मुरली 27 अगस्त 2005। सर्विस तो बच्चों को करनी है, सबको पैगाम देना है। इतना नशा चाहिए कि हमको भगवान पढ़ाते हैं, हम भगवान के साथ रहते हैं। बच्चे अच्छे गुण धारण करो, कुल का नाम बाला करो। साकार रिवाइज मुरली 12 दिसंबर 2005। नॉलेज बड़ी गुह्य है। जो अभी तुम सम्मुख पढ़ रहे हो तो वह नशा चढ़ना चाहिए। स्टूडेंट्स को एम एंड ऑब्जेक्ट की खुशी होनी चाहिए। तुम हो ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी, देवताओं से भी ऊंच तुम प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो। अव्यक्त मुरली 9 दिसंबर 93। तीव्र पुरुषार्थी अर्थात संकल्प और कर्म समान हो तभी बाप समान कहेंगे। रोज अमृत वेले यह पाठ पक्का करो, कुछ भी हो जाए परंतु खुश रहना है और खुश करना है। अव्यक्त मुरली 7 मार्च 93।
जो दिल तख्तनशीन होगा उस सब बातों में बेफिक्र होगा। तख्तनशीन बनने के लिए तिलकधारी भी बनना पड़े। बार बार स्मृति को इमर्ज करते रहना, सदा यह नशा रहे कि हम साधारण आत्माएं नहीं है लेकिन विशेष आत्माएं हैं। अव्यक्त मुरली 19 मार्च 88। ऐसे हर रोज भिन्न भिन्न स्थिति के आसन पर व सीट पर सेट होकर बैठो। स्वमान की लंबी लिस्ट निकल आएगी, लेकिन हर समय जो जानते हो वह अपने को मानो। मानकर चलने से नशा रहता है। अव्यक्त मुरली 7 मार्च 88। स्मृति में रखो कि बाप करावनहार हर कर्म करा रहा है तो बोझ नहीं होगा। करावनहार बाप के डायरेक्शन प्रमाण हर कर्म करते चलो तो कर्म भी श्रेष्ठ और कर्म का फल सदा खुशी, सदा हल्कापन, फरिश्ता जीवन का अनुभव होगा। अव्यक्त मुरली 20 दिसंबर 92। गाया हुआ है, खुशी सबसे बड़ी खुराक है। खुशी जैसी और कोई खुराक नहीं। सुखदाता के बच्चे को दुख कहाँ से आया? ये भाग्य जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। अभी ही संतुष्टता का मजा है। संतुष्ट है तो खुश है। अव्यक्त मुरली 30 नवंबर 92। प्राप्ति वाला कभी थकता नहीं है। प्राप्ति को भूलना अर्थात थकना। सदा अपनी प्राप्तियों को सामने रखो। सिर्फ पुरुषार्थ नहीं करो, लेकिन पुरुषार्थ के पहले प्राप्तियों को सामने रखो। अव्यक्त मुरली 3 नवंबर 92। खुशी है तो सब कुछ है और खुशी नहीं तो कुछ भी नहीं। अखुट प्राप्तियों के आगे ये थोड़ा बहुत नुकसान क्या बड़ी बात है। जब प्राप्तियों को भूल जाते हैं तब उदास होते हैं। शरीर चला जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। अव्यक्त मुरली 3 नवंबर 92। फिदा होने के बाद फिर चक्र नहीं काटना पड़ेगा। बाप दादा को भी ऐसे निश्चय बुद्धि विजयी रत्नों को देख हर्ष होता है। सिर्फ रूहानी नशे को हद का नशा नहीं बनाना। अव्यक्त मुरली 13 अक्टूबर 92। संगम युग पर सबसे बड़े ते बड़ी आप ब्राह्मणों की शान कौन सी है? हम ऊंचे ते ऊंचे भगवान के बच्चे, ऊंचे ते ऊंचे हैं। सदा अपनी प्राप्तियों की स्मृति में रहो। अगर प्राप्तियों की लिस्ट सामने रहे तो सदा अपना श्रेष्ठ शान स्वतः स्मृति में रहेगा। अव्यक्त मुरली 16 मार्च 92। इतनी खुशी जमा की है, इतनी सेवा करनी है जो कोई भी खाली हाथ नहीं जाए। जितनी खुशी बांटेंगे उतनी खुशी बढ़ती जाएगी। ये देना देना नहीं है लेकिन लेना है। साकार रिवाइज मुरली 6 फरवरी 2006। ये कभी भूलो मत कि हम ब्राह्मण हैं और देवता बनने वाले हैं। ब्राह्मण कभी अपनी जाति को भूलते हैं क्या? तुम श्रीमत पर विश्व को पवित्र स्वर्ग बनाते हो, इसलिए तुम्हारा गायन है। तुम्हारी पूजा नहीं हो सकती। गायन सिर्फ तुम ब्राह्मणों का है, न कि देवताओं का। पूजन देवताओं का होता है क्योंकि उनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है। अव्यक्त मुरली 11 नवंबर 89। खुशी अपनी चीज है, परिस्थिति या समस्या पराई चीज है। पराई चीज तो आएगी भी और जाएगी भी। परिस्थिति माया की है, अपनी नहीं है, लेकिन अपनी चीज खुशी को खोना नहीं। अव्यक्त मुरली 22 मार्च 96। जो नाम मान के पीछे सेवा करते हैं, यह मान नहीं है लेकिन अभिमान है। जहाँ अभिमान है वहाँ प्रसन्नता रह नहीं सकती। सबसे बड़ा शान बाप दादा के दिल में शान प्राप्त करो। अव्यक्त मुरली 13 दिसंबर 95। बाप की आज्ञा है सहनशील बनो। तो बाप की आज्ञा मानते हो तो परमात्मा की आज्ञा मानना तो खुशी की बात है ना। लेकिन यह मरना नहीं है, लेकिन अधिकार पाना है। अव्यक्त मुरली 16 मार्च 95। सदा संतुष्ट रहने की सबसे सहज विधि है सदा अपने सामने कोई न कोई विशेष प्राप्ति को रखो। तो आप अपनी प्राप्तियों को देखो
ज्ञान के खजाने की प्राप्ति कितनी है, योग से शक्तियों की प्राप्ति कितनी है, दिव्य गुणों की प्राप्तियां कितनी है। अव्यक्त मुरली 18 जनवरी 95। बाप दादा आप सभी बच्चों के दिल में जो बाप के स्नेह का झंडा लहरा रहा है उसको देख हर्षित हो रहे हैं। ऐसे ही सदा स्नेह में ऊंचे ते ऊंचा लहराते रहो। यह झंडा भी बाप को प्रत्यक्ष करने का झंडा है। सब बहुत बहुत खुशनसीब हो, इसलिए सदा खुशी बांटते रहना, खुश रहना और खुशी बांटते रहना। साकार रिवाइज मुरली 8 जून 2006। तुम जानते हो हम जीते जी मरकर बेहद के बाप के आकर बने हैं नई दुनिया में जाने के लिए, तो तुमको स्थायी खुशी रहनी चाहिए। बाप स्मृति दिलाते हैं कि तुम स्वर्ग के मालिक थे, अब फिर से पुरुषार्थ कर स्वर्ग के मालिक बनो। अव्यक्त मुरली 9 मार्च 94। संबंध और प्राप्ति दो बातें मुख्य है। सर्व संबंध एक बाप से है और बाप ने शक्तियों, ज्ञान, गुणों, सुख, शांति, आनंद, प्रेम सब खजाने दिए हैं। तो कितनी प्राप्तियां है। प्राप्तियों को सामने रखो। प्राप्ति को इमर्ज करने से प्राप्ति की खुशी की अनुभूति होगी। अपने श्रेष्ठ भाग्य को कर्म करते हुए भी स्मृति में रखो। अव्यक्त मुरली 23 फरवरी 97। कोटों में कोई और कोई में भी कोई हो तो लाडले हुए ना। बाप दादा बच्चों को सदा खुशी में देखना चाहते हैं। वर्तमान समय विश्व को बच्चों की इस सेवा की आवश्यकता है जो चेहरे से, नैनों से, दो शब्द से हर आत्मा के दुख दूर कर खुशी दे दो। अव्यक्त मुरली 23 फरवरी 97। आप जैसी खुशनसीब आत्माएं सारे कल्प में कोई नहीं है। इतना नशा चेहरे और चरण से अनुभव कराओ। उदास होना अर्थात माया के दास। आपकी कमजोरी भिन्न भिन्न माया के रूप बन जाती है। बाप दादा सदा हर एक बच्चे को खुशनसीब के नशे में, खुशनुमा चेहरे में और खुशी की खुराक से तंदुरुस्त, सदा खुशी के खजानों से संपन्न देखने चाहते हैं। आपका खुशी का खजाना जितना खर्चो उतना बढ़ता है। श्रीमत और आनंद अर्थात अतीन्द्रिय सुख। अतीन्द्रिय सुख या आनंद संगम युग की विशेष प्राप्ति है। सुख और सुख के साधन तो सतयुग में अपार होंगे, परंतु अतीन्द्रिय सुख या आनंद पुरुषोत्तम संगम युग पर ही मिलता है। इसलिए बाबा सदैव कहते हैं तुम सतयुग का इंतजार नहीं करो, लेकिन वर्तमान के आनंद या अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करो। वर्तमान का सुख ही भविष्य सुख का आधार है। जिसने वर्तमान के अतीन्द्रिय सुख का अनुभव न किया तो वह भविष्य के भौतिक सुखों का अनुभव क्या करेगा, क्योंकि वर्तमान के अतीन्द्रिय सुख का भविष्य के भौतिक सुखों से घनिष्ठ संबंध है। वास्तव में वर्तमान का अतीन्द्रिय सुख ही बाबा का यथार्थ वर्षा है, क्योंकि बाबा अभी आया है तो वर्षा भी अभी ही मिलेगा। इसलिए भविष्य के इंतजार में न जियो, लेकिन वर्तमान के आनंद का अनुभव करो। इसलिए बाबा ने श्रीमत दी है कि तुम आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर ज्ञान का चिंतन कर बाबा की अव्यभिचारी याद में रह सदा इस जीवन के परमानंद का अनुभव करो और कराओ। साकार रिवाइज मुरली 17 अक्टूबर 2005। अभी भगवान श्रेष्ठ काम कराते हैं और श्रेष्ठ मत देते हैं कि ऐसे छी काम नहीं करो। तुमको ऐसा बाप मिला है जो बहुत खुशी होनी चाहिए। तुमको ऐसा बाप मिला है तो बहुत खुशी होनी चाहिए। साकार रिवाइज मुरली 14 नवंबर 2005। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। हम आत्मा इस शरीर द्वारा बाबा को भी देखते हैं। आत्मा परमात्मा को देखा नहीं जा सकता। बाबा तुमको भाकी पहनते हैं। तुम भाग्यशाली हो ना, तुम उनको भाकी पहन सकते हो। मैं कैसे पहनूं? इसलिए तुम लकी सितारे हो।
साकार रिवाइज मुरली 7 नवंबर 2005। अब तुमको यथार्थ रीति बाप का परिचय सबको देना है। तुमको भी बाप ने दिया है। तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। तब तो गायन भी है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। साकार रिवाइज मुरली 22 नवंबर 2005। हम स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं तो कितनी खुशी रहनी चाहिए। तुम बच्चों को अपने भाग्य पर शुक्रिया मानना चाहिए। हम पद्मावदम भाग्यशाली है। अव्यक्त मुरली 18 नवंबर 93। कभी सोचा था कि इतना विशेष पार्ट इस ड्रामा में हमारा नूंधा हुआ है। जब त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होते हो तो कितना मजा आता है। इस संगम युग टॉप पॉइंट है, तो इस पर खड़े होकर देखो तो मजा आएगा। अव्यक्त मुरली 18 नवंबर 93। तो चेक करो, सुख शांति संपत्ति अर्थात सदा हद की प्राप्तियों के आधार पर सुख है या आत्मिक अतीन्द्रिय सुख परमात्मा सुखमय राज्य है। स्वराज्य की संपत्ति ज्ञान गुण शक्तियां है। संपन्नता की निशानी है सदा संतुष्ट। अप्राप्ति का नाम निशान नहीं, हद की इच्छाओं की अविद्या। श्रीमत और हिसाब किताब। हमारे हर कर्म का कैसे हिसाब किताब बनता है और उसका शुभ अशुभ परिणाम क्या होता है, उसके विषय में भी ज्ञान दिया है। और हमारा सबके साथ सुखदायी हिसाब किताब बने उसके लिए भी श्रीमत दी है। आत्मा जो भी कर्म करती है उसका प्रभाव अन्य आत्माओं और प्रकृति को अवश्य ही प्रभावित करता है। आत्मा का प्रभाव वातावरण पर और वातावरण का प्रभाव आत्मा पर पड़ता है, जिसके आधार पर आत्मा का भविष्य का सुख दुख निर्भर करता है। इसलिए बाबा कहते हैं, न दुख दो न दुख लो, सुख दो सुख लो, दुआएं दो और दुआएं लो। बाबा ने श्रीमत दी है, अभी तुमको योग द्वारा अपना पुराना कर्म बंधन का हिसाब किताब चुकतू करना है और ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिससे नया कर्म बंधन का हिसाब किताब बने। अभी तुमको श्रेष्ठ कर्मों द्वारा सतयुग के लिए श्रेष्ठ कर्म संबंध का हिसाब किताब बनाना है। साकार रिवाइज मुरली 13 नवंबर 2005। कयामत का समय भी इसको कहा जाता है। आसुरी बंधन का सब हिसाब किताब चुकतू कर वापिस चले जाते हैं। तुम ही इस चक्र में आते हो। बुद्धि में यह नॉलेज सदैव रहनी चाहिए और फिर समझाना भी है, धन दिए धन ना खूटे। जो कुछ होता है कल्प पहले माफिक, ऐसे समझ शांत रहना होता है। अव्यक्त मुरली 9 अक्टूबर 71। एक दो के प्रति दिल में बिल्कुल सफाई हो। जहाँ सच्चाई सफाई होती है वहाँ समीपता होती है। वहाँ भी आपस में समीप संबंध में कैसे आएंगे जब यहाँ दिल समीप होगी। अव्यक्त मुरली 14 जुलाई 74। शक्तियों के भक्त और बाप के भक्त अलग अलग है। जिन आत्माओं को जिन श्रेष्ठ आत्माओं व निमित्त बनी हुई आत्माओं के द्वारा कुछ न कुछ प्राप्ति का अनुभव होता है, उन द्वारा साक्षात्कार होता है या कोई वरदान प्राप्ति का अनुभव होता है, उस आधार पर वे उनकी प्रजा व भक्त बनते हैं। अव्यक्त मुरली 5 दिसंबर 89। पिछले हिसाब को भी खुशी से चुकतू करो, चिंता से नहीं। अंत में अगर बंधन याद रहा तो गर्भ जेल में जाना पड़ेगा और खुशी खुशी से जाएंगे तो एडवांस पार्टी में सेवा के लिए जाएंगे। सदा अतीन्द्रिय सुख अर्थात आत्मिक सुख में रहो। साकार रिवाइज मुरली 24 अगस्त 2006। इस ज्ञान की खुशी में तुम्हारे गम दुख आदि सब मर्ज हो जाते हैं। खुशी की दुनिया याद रहने से गम दुख आदि सब भूल जाने चाहिए। कर्म भोग का हिसाब किताब चुकतू होना है। खुशी में ये सब मर्ज करते जाओ। श्रीमत और ज्ञान का वर्णन, मनन एवं मगन स्थिति।
ज्ञान को समझकर उसका वर्णन करना तो सहज है, परंतु उसको मनन कर अनुभव करना और उसमें मगन रहना ज्ञानी स्वरूप आत्मा का लक्षण है। इसलिए बाबा श्रीमत देते हैं कि ज्ञान का वर्णन भी करना है तो मनन करके मगन भी रहना है। ज्ञान केवल वर्णन करने के लिए बाबा ने नहीं दिया है, लेकिन मनन करके मगन रहने के लिए दिया है। जो स्वयं ज्ञान का सुख अनुभव करके मगन होगा वह वर्णन भी अवश्य करेगा। अव्यक्त मुरली 23 दिसंबर 87। बाप दादा वतन में 3 प्रकार के बच्चों को देख रहे थे। एक वर्णन करने वाले, दूसरे मनन करने वाले और तीसरे अनुभव में मगन रहने वाले। अनुभव में मगन रहने वाले उससे भी कम संख्या में देखे। अव्यक्त मुरली 23 दिसंबर 87। वर्णन करने वाले वर्णन करने तक खुशी व शक्ति का अनुभव करते हैं। मनन करने वाले जो भी सुनते हैं उसको मनन कर स्वयं भी हर ज्ञान की पॉइंट का स्वरूप बनते। बुद्धि द्वारा ज्ञान के भोजन को हजम करना है, शक्तिशाली बन जाते हैं। तीसरे बच्चे सदा सर्व अनुभवों में मगन रहते हैं। अव्यक्त मुरली 23 दिसंबर 87। मनन करने वाले सदा स्वचिंतन में बिजी रहने के कारण माया के अनेक विघ्नों से सहज मुक्त हो जाते हैं। मनन शक्ति वाला अंतर्मुखी सदा सुखी रहता है। मनन करना सेकंड स्टेज है, लेकिन मनन करते हुए मगन रहना फर्स्ट स्टेज है। अव्यक्त मुरली 16 फरवरी 96। जो मनन शक्ति वाले होते हैं उनको बाप की भी मदद मिलती है, जिससे जो मुश्किल काम होता है वह सहज हो जाता है। इसलिए हिम्मत और बाप का साथ ये नहीं छोड़ना। अव्यक्त मुरली 26 जनवरी 95। बाप का फरमान है, एक भी श्वास व संकल्प सेकंड व्यर्थ नहीं गवाना। ब्रह्मा बाप को देखा, अपना आराम का समय भी विचार सागर मंथन कर बच्चों के प्रति लगाया। रात्रि को भी जाग कर बच्चों को शक्ति देते रहे। अव्यक्त मुरली 10 जनवरी 94। ज्ञानदाता एक है फिर भी नंबरवार क्यों? नंबरवार होने का विशेष आधार है एक ही शब्द पॉइंट स्वरूप को अनुभव करना, और दूसरा कोई भी संकल्प बोल व कर्म व्यर्थ है तो उसको पॉइंट लगाना अर्थात बिंदी लगाना। तीसरा ज्ञान की व धारणा की अनेक पॉइंट्स को मनन कर स्वप्रति व सेवा के प्रति समय पर कार्य में लगाना। श्रीमत और व्यक्त में अव्यक्त मिलन तथा अव्यक्त होकर अव्यक्त मिलन। वर्तमान समय साकार बाबा भी अव्यक्त हो गए हैं, इसलिए साकार मिलन का पाठ तो पूरा हुआ, परंतु अव्यक्त मिलन का पाठ चल रहा है। तो हम उस अव्यक्त मिलन का कैसे सुख अनुभव कर सकते हैं और कैसे करें, उसके लिए बाबा ने श्रीमत दी है। अव्यक्त मुरली 23 जनवरी 69। आज मैं आप सभी बच्चों से अव्यक्त रूप में मिलने आया हूँ। जो मेरे बच्चे अव्यक्त रूप में स्थित होंगे वे ही इसको समझ सकेंगे। अगर व्यक्त में देखेंगे तो बाप को नहीं देख सकेंगे। अभी भी ऐसा नहीं समझना कि बाप है या बाप है दादा नहीं है, या दादा है तो बाप नहीं है। हम दोनों एक दो से एक पल भी अलग नहीं हो सकते। ऐसे ही आप अपने को त्रिमूर्ति बाप, दादा और मैं ऐसे समझो। अव्यक्त मुरली 23 जनवरी 73। व्यक्त द्वारा अव्यक्त मिलन, ये सभी तीव्रता से परिवर्तन होने हैं। इस कारण अव्यक्त मिलन का विशेष अनुभव विशेष रूप से कराया है, और आगे भी अव्यक्त स्थिति द्वारा अव्यक्त मिलन के विचित्र अनुभव बहुत करेंगे। अव्यक्त मुरली 17 मई 69। अव्यक्त मिलन का मूल्य है व्यक्त भाव को छोड़ना। उनके हर कर्म में एक तो अलौकिकता
और हर कर्मेंद्रिय से अतीन्द्रिय सुख की महसूसता आएगी। अव्यक्त मुरली 29 अप्रैल 71। जैसे बाप अव्यक्त है वैसे अव्यक्त बनकर ही अव्यक्त मिलन का अनुभव कर सकते हो। यह अलौकिक अनुभव करने के लिए सदा व्यक्त भाव से, व्यक्त देश की स्मृति से उपराम अर्थात साक्षी बनने से ही हर समय साथी का अनुभव कर पाएंगे। अव्यक्त मुरली 9 अप्रैल 71। यह अवस्था ऐसी है जैसे बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ होता है। वैसे ही इस अव्यक्त स्थिति में जो भी संगम युग के विशेष गुणों की महिमा करते हो, वो सर्व विशेष गुण उस समय अनुभव में आते हैं। अव्यक्त मुरली 8 जुलाई 74। बाप दादा के पास सारे दिन में 5 प्रकार की क्यू लगती है। एक क्यू होती है भिन्न भिन्न प्रकार की अर्जी ले आने वालों की। कभी स्वयं के प्रति हमें शक्ति दो, सहयोग दो। कभी दूसरी क्यू होती है कंप्लेन करने वालों की। उन्हों की भाषा ही ऐसी होती है, यह क्यों, यह कैसे, कब, क्यों होगा। तीसरी क्यू बाप दादा को ज्योतिषी समझकर क्यों लगाते हैं। क्या हमारी बीमारी मिटेगी? क्या सर्विस में सफलता होगी? चौथी क्यों होती है उल्हना देने वालों की कि आप ऐसे टाइम पर क्यों आए जब हम बूढ़ी बन गई। पांचवी क्यों भी होती है, वह अब कम होती जा रही है, वह है रॉयल रूप से मांगने की। अव्यक्त मुरली 4 दिसंबर 91। अभी अव्यक्त मिलन के अनुभव को बढ़ाते चलो। अव्यक्त भी ड्रामा अनुसार व्यक्त में आने के लिए बांधे हुए है, लेकिन समय प्रमाण, सर्कमस्टांस प्रमाण अव्यक्त मिलन का अनुभव बहुत काम में आने वाला है। समय पर यह अव्यक्त मिलन भी साकार समान ही अनुभव होगा। अव्यक्त मुरली 3 अप्रैल 91। ऐसे नहीं कि साकार मिलन के बाद अव्यक्त मिलन नहीं मना सकते हो। अव्यक्त मिलन मनाने का अभ्यास समय प्रमाण बढ़ना ही है और बढ़ाना ही है। नए नए बच्चों के लिए ही बाप दादा विशेष यह साकार में मिलन का पाठ बजा रहे हैं, लेकिन यह भी कब तक। अव्यक्त मुरली 13 दिसंबर 90। ब्रह्मा बाप ने अव्यक्त होते भी व्यक्त में पार्ट क्यों बजाया? समान बनाने के लिए। ब्रह्मा बाप अव्यक्त से व्यक्त में आए तो बच्चों को रिटर्न में क्या करना है? व्यक्त से अव्यक्त बनना है। समय प्रमाण अव्यक्त मिलन मनाने के लिए और अव्यक्त रूप से सेवा अति आवश्यक है। अव्यक्त मुरली 27 मार्च 88। ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। यह पहेली हल कर ली है ना। जो इस पहेली को हल करते हैं उन्हें ही प्राइज मिलती है। तो पहेली और प्राइज दोनों ही स्मृति में रहे तो सदा आगे बढ़ते रहेंगे। अव्यक्त मुरली 4 दिसंबर 91। अभी अव्यक्त मिलन के अनुभव को बढ़ाते चलो। अव्यक्त भी ड्रामा अनुसार व्यक्त में आने के लिए बंधा हुआ है, लेकिन समय प्रमाण, सर्कमस्टांस प्रमाण अव्यक्त मिलन का अनुभव बहुत काम में आने वाला है। समय पर यह अव्यक्त मिलन भी साकार समान ही अनुभव हो। श्रीमत और महान एवं मेहमान। बाबा ने कहा है, बच्चे अपने को इस दुनिया में मेहमान समझो। मेहमान समझने से महान बनेंगे। जैसे बाप मेहमान बनकर आते हैं, ऐसे ही तुम भी मेहमान बनकर हर कार्य करो और कार्य पूरा होने पर अपने घर परमधाम चले जाओ। मेहमान समझने से सहज ही नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बन जाएंगे। अव्यक्त मुरली 2 अप्रैल 72। महान और मेहमान, इन दोनों स्मृति में रहने से स्वतः और सहज ही जो भी कमजोरियां व लगाव के कारण उपराम स्थिति न रह आकर्षण में आ जाते हैं, वह आकर्षण समाप्त हो उपराम हो जाएंगे। मेहमान सिर्फ इस सृष्टि में भी नहीं, लेकिन इस शरीर रूपी मकान में भी मेहमान हो। श्रीमत और देह के संबंध।
श्रीमत और परमात्मा के साथ सर्व संबंध एवं उनका अनुभव। बाबा की श्रीमत है कि देह और देह के सर्व संबंधों को भूल अपने को आत्मा समझना और सर्व संबंध एक बाप के साथ जोड़ने हैं। परंतु बाबा ने संबंधों को बुद्धि से भूलने के लिए कहा है। बुद्धि से भूले हुए भी सर्व के साथ अपने आवश्यक कर्तव्य को अवश्य निभाना है। देह को भी यथोचित रूप से संभालना है, जिससे इस देह के द्वारा अभिष्ट पुरुषार्थ किया जा सके। परमात्मा के साथ हम आत्माओं के सर्व संबंध है और परमात्मा आत्माओं को सर्व संबंधों का सुख अनुभव कराते हैं। परंतु जो उनको सर्व संबंधों से याद करते हैं, उनको अभी ही परमात्मा स्वयं ही उन सर्व संबंधों की अनुभूति कराते हैं। अभी की अनुभूति के आधार पर ही भक्ति मार्ग में उन संबंधों से आत्मा परमात्मा को याद करती है। ये सब ज्ञान भी अभी परमात्मा ने दिया है। परमात्मा के साथ कैसे सर्व संबंधों को अनुभव करे और कैसे सर्व संबंध निभाए, उसके लिए भी बाबा ने श्रीमत दी है। अभी संगम युग पर परमात्मा हमारा सर्व संबंधी बना है और हमको श्रीमत दी है कि तुम मेरे साथ सर्व संबंधों का सुख अनुभव करो, जिससे अंत समय तुमको किसी भी संबंधी की याद न आए। बाबा ने ये भी कहा है कि तुमको बीमारी के समय भी किसी भी लौकिक संबंधी की याद आनी नहीं चाहिए, एक बाप ही याद आना चाहिए। साकार रिवाइज मुरली 2 दिसंबर 2004। बाप इस रथ द्वारा कहते हैं, मुझे याद करो, मैं ही पतित पावन तुम्हारा बाप हूँ। तुम ही से खाऊं, तुम ही से बैठूं, तुम ही से रास रचाऊं। यह यहाँ के लिए गायन है, ऊपर में कैसे होगा। अव्यक्त मुरली 21 जुलाई 73। बाप के संबंध में स्लोगन है, सन शोज फादर। शिक्षक के रूप में स्लोगन है, जब तक जीना है तब तक पढ़ना है। और गुरु के रूप में स्लोगन है, जहाँ बिठाए जैसे चलाए। साजन के रूप में स्लोगन क्या है, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से खाऊं और तुम्ही संग श्वासोश्वास साथ रहूं। अव्यक्त मुरली 8 जुलाई 74। सर्व संबंध से सर्व प्राप्ति कर सकते हो तो सिर्फ एक दो संबंध से मिलन व प्राप्ति करने में राजी नहीं हो जाना है। थोड़े में राजी होने वाले भक्त कहलाए जाते हैं। बच्चे सर्व संबंध और सर्व प्राप्ति के अधिकारी हैं। इसी अधिकार को प्राप्त करने वाली आत्माएं ज्ञानी तू आत्मा और योगी तू आत्मा बाप को प्रिय बने हो। अव्यक्त मुरली 20 मई 74। सच्चा स्नेह व एक द्वारा सर्व संबंधों का स्नेह प्राप्त करने के लिए मुख्य कौन सा साधन व अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए कौन सी मुख्य बात आवश्यक है। एक बाप दूसरा न कोई, क्या यह बात जीवन में, संकल्प में और साकार में है। अव्यक्त मुरली 14 अक्टूबर 87। हर संबंध की प्राप्ति को ही संपन्न जीवन समझते हैं, तो ये ब्राह्मण जीवन भगवान से सर्व संबंध अनुभव करने वाली संपन्न जीवन है। भगवान से एक भी संबंध का अनुभव कम होगा तो वही संबंध अपनी तरफ खींच लेगा। जहाँ सर्व है वही संपन्नता है, इसलिए सर्व संबंधों के सर्व स्मृति स्वरूप बनो। अव्यक्त मुरली 18 जनवरी 70। विदेही को युगल बनाएंगे तो विदेही बनने में सहयोग मिलेगा। विदेही बनने में सहयोग कम मिलता है, सफलता कम देखने में आती है, तो समझना चाहिए कि विदेही को युगल नहीं बनाया है। अव्यक्त मुरली 3 मार्च 2000। भक्त पुकारते रहते हैं और आप बच्चे बाप के प्यार में समा जाते हो। समा जाना ही समान बनाता है। बाप दादा सर्व संबंध ऑफर कर रहे हैं तो सर्व संबंधों का सुख लो। साकार रिवाइज मुरली 25 नवंबर 2004। याद रहे तो कापारी खुशी रहनी चाहिए,
बाप तुम बच्चों को कितने राज समझाते हैं, परंतु फिर भी फाइनल रीति बाप टीचर सद्गुरु समझना अभी हो नहीं सकता। घड़ी घड़ी भूल जाएंगे। अव्यक्त मुरली 16 जून 69। बाप दादा और जो निमित्त बने हुए हैं और जो दैवी परिवार है, उन सब से आज्ञाकारी वफादार बनकर चलना है। यह है बाप के रूप में शिक्षा की सौगात, टीचर के रूप में ज्ञान ग्रहण और गुण ग्राहक बनना है, गुरु के रूप में एक मत, एक रस और एक की ही याद में रहना है। साकार रिवाइज मुरली 25 नवंबर 2004। शुबाबा बच्चों को आप समान बनाने का पुरुषार्थ कराते हैं। जैसे मैं ज्ञान का सागर हूँ, वैसे बच्चे भी बने। शुबाबा हमारा बाबा भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है, परंतु वह जो है, जैसा है, वैसा उनको जानना मुश्किल है। बाप जो पढ़ाते हैं वह अच्छी रीति पढ़ते हैं, गोया टीचर का रिगार्ड रखते हैं। साकार रिवाइज मुरली 18 अक्टूबर 2005। जब तक तुम मेरी श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो कट कैसे उतरेगी। बाप कहते हैं, देह सहित देह के सर्व संबंधों से बुद्धि योग तोड़ो, अपने को आत्मा समझकर मुझ बाप को याद करो। अव्यक्त मुरली 22 जनवरी 86। जब एक है तो एकरस स्थिति स्वतः और सहज है। सर्व संबंधों की डोर जोड़ी है ना। अगर एक भी संबंध कम होगा तो हलचल होगी। अव्यक्त मुरली 24 जनवरी 70। सर्व संबंध किससे है? एक से। तो एक से दो भी बनना है तो बाप और बच्चे, तीसरा कोई संबंध नहीं। ऐसी स्थिति में रहने से मायाजीत बनते हैं। विशुद्ध स्नेह सारे कल्प में एक ही बार मिलता है। ऐसे स्नेह को हम ही पाते हैं। जो कोई को प्राप्त नहीं हो सकता, वो हमको प्राप्त हुआ है। इसी नशे और निश्चय में रहना है। अव्यक्त मुरली 6 जुलाई 69। गायन है, धरत परिये धर्म न छोड़िए। कौन सा धर्म और कौन सा धरत। एक बार वायदा कर लिया, बाप दादा को हाथ दे दिया, फिर उस धर्म को छोड़ना नहीं है। बाप बच्चों को फरमान नहीं करते, शिक्षा देते हैं। अगर फरमान करे और न माने तो वह भी अच्छा नहीं। अव्यक्त मुरली 26 अक्टूबर 71। प्रवृत्ति के संबंध में वृत्ति चंचल होती है, परंतु सर्व संबंध का अलौकिक अनुभव सर्व संबंध निभाने वाले बाप से प्राप्त करो, तो जब प्राप्ति की पूर्ति हो जाएगी तो फिर चंचलता की निवृत्ति हो जाएगी। अव्यक्त मुरली 16 जून 69। बाप दादा और जो निमित्त बने हुए हैं और जो दैवी परिवार है, उन सब से आज्ञाकारी वफादार बनकर चलना है। यह है बाप के रूप में शिक्षा की सौगात, टीचर के रूप में ज्ञान ग्रहण और गुण ग्राहक बनना है, गुरु के रूप में एक मत, एक रस और एक की ही याद में रहना है। साकार रिवाइज मुरली 25 नवंबर 2004। शिवबाबा बच्चों को आप समान बनाने का पुरुषार्थ कराते हैं। जैसे मैं ज्ञान का सागर हूँ, वैसे बच्चे भी बने। शिवबाबा हमारा बाबा भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है, परंतु वो जो है, जैसा है, वैसा उनको जानना मुश्किल है। बाप जो पढ़ाते हैं वह अच्छी रीति पढ़ते हैं, गोया टीचर का रिगार्ड रखते हैं। अव्यक्त मुरली 16 दिसंबर 93। बाप से सर्व संबंधों के अनुभव को बढ़ाओ। सर्व संबंधों की अनुभूति कम होने के कारण कहीं न कहीं अल्पकाल का संबंध जुट जाता है। बाप से हर संबंध को साकार रूप में अनुभव कर सकते हो। इस अनुभूति को गहराई से समझो और स्वयं को इसमें मजबूत करो। अव्यक्त मुरली 24 सितंबर 92। अगर संकल्प में भी एक बाप के सिवाय और कोई व्यक्ति या प्रकृति के साधन को सहारा स्वीकार किया तो ऑटोमेटिक ईश्वरीय मशीनरी बहुत फास्ट गति से कार्य करती है। सेकंड में मन बुद्धि का बाप से किनारा हो जाता है। साकार रिवाइज मुरली 5 फरवरी 2006।
अभी तुम जानते हो कि हमने अपनी जीवन डोर एक परमात्मा के साथ बांधी हुई है, तो ऐसी बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए। यह है रूहानी डोर, रूह ही श्रीमत लेती है। श्रीमत और बाप का वर्षा। बाप का वर्षा है सर्व प्राप्तियां, और प्राप्तियां ही संतुष्टता और प्रसन्नता का आधार है। इसलिए बाप की श्रीमत है, बाप और वर्षे को याद करो तो तुम सदा संपन्नता, संतुष्टता और प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। यही ब्राह्मण जीवन की परम प्राप्ति है। अव्यक्त मुरली 17 मार्च 91। ब्राह्मण जीवन की विशेषता संतुष्टता है। संतुष्टता का आधार है बाप द्वारा सर्व प्राप्त हुई प्राप्तियों की संपन्नता अर्थात भरपूर आत्मा। असंतुष्टता का कारण अप्राप्ति होती है। बाप दादा सदैव बच्चों को कहते हैं, बाप और वर्षे को याद करो। बाप का वर्षा है सर्व प्राप्तियां। साकार मुरली 29 मार्च 2006। श्रीमत पर नहीं चलते तो अपना ही खाता खराब करते हैं। इनके दिल से गिरा तो शिव बाबा के दिल से भी गिरा। ऐसे नहीं कि हम डायरेक्ट शिव बाबा से ले सकते हैं, हम शिव बाबा से इनके द्वारा लेते हैं। बाप बिगर दादी का वर्षा मिल नहीं सकता। साकार रिवाइज मुरली 22 सितंबर 2006। बच्चों का काम है बाप से पूरा वर्षा लेना। बाप का मददगार बन सहयोग देना पड़ता है। बाप का भी सहयोग है, बच्चों का भी सहयोग है। कैसे सहयोग देवे वो बाप को देखकर फॉलो करो। सभी को पुरुषोत्तम बनने के लिए मेरा मंत्र देते जाओ। साकार रिवाइज मुरली 11 अक्टूबर 2006। बाप कहते हैं, यू आर माई बिलवर्ड सन्स। हमारा आनंद, प्रेम, सुख तुम्हारा है, क्योंकि तुमने वह दुनिया छोड़ हमारी आकर गोद ली है। जो बिलवर्ड सन बन जाते हैं उनको जन्म जन्मांतर के लिए वर्षा मिल जाता है। प्रजा तो साथ नहीं रहती है, वे कहाँ कहाँ कर्म बंधन में चले जाते हैं।